लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ऐसा है जी, जो कोई चीज़ आती है, मिट्टी कहते हैं बूढ़े बड़े भाई, मिट्टी ऊपर उठती है। इसके कारण है भाई, आंधी आती है, कोई मान ले वो टीला सा बन जाता है, उसमें से डोल डोल से रुकावट हो जाती है, तो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, खरपतवार इकट्ठा हो जाता है, वो गल के उसकी मिट्टी हो जाती है, उससे मिट्टी में प्रोडक्शन होता है, मतलब बढ़ती है मिट्टी। इससे खेत ऊपर हो जाता है, ऊपर रेतीली ज़मीन हो जाती है, नीचे चिकनी हो जाती है। इससे फसल में भी फ़र्क पड़ता है, फिर हमें उसका रेत वेत उठाना पड़ता है, फिर चिकनी मिट्टी नीचे आती है। मेरा गांव रीगढ़ है, नाम मेरा सरखा है और मैं आपके रेडियो को बहुत ध्यान से सुनता हूं, प्रोग्राम को। जो ये DAP चला है और किस्म के खाद आ रहे हैं जो उनको डालते हैं, एक साल तो बढ़िया फसल हो पाई है, दोबारा वो खाद नहीं मिला तो फसल नहीं हो पाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी फसल। और जब हम अपने बचपन में बोया करते थे जी, एक घर में कम से कम 20-30 तो ढोर रहते ही, गाय भैंस बकरी बैल, तो उनका खाद बहुत बढ़िया था, उससे फसल बहुत बढ़िया होती थी। और अब ये जो खाद DAP चला, इससे तो फसल होती नहीं, एक बार गिर जाए तो हो जाएगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। देसी खाद अब रहा नहीं, ढोर बछड़ी ना रहे पब्लिक के पास, एक ढोर है, उनसे कहाँ खाद हो रहा है, हार के फिर ये DAP ये लाना पड़ता है। यही वजह है, इससे मिट्टी खराब हो रही है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फाकत हुसैन। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज़े में बात FM 107.8 पर। दोस्तों, हाजिर हूं एक बार फिर कार्यक्रम सेहत मिट्टी की में। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। दोस्तों, अपनी मातृभूमि या देश की शान में ऐसे कई गीत लिखे गए हैं जिनमें बात मिट्टी की हो रही है। कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू में आज हम बात करेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की मिट्टी क्या है और कृषि में मिट्टी की उपयोगिता और महत्व के बारे में। किसान भाइयों और बहनों, मिट्टी बनने की प्रक्रिया चट्टानों के टूटने से शुरू होती है। चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया वर्षा, बर्फ, हवा, ग्लेशियर तथा बहते पानी के कारण लगातार चलती रहती है। अलग अलग रासायनिक यौगिक पानी में घुलकर रासायनिक क्रियाएं करते हैं, जिससे चट्टानें मिट्टी में बदल जाती हैं। तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। यही वजह है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। कहीं लाल मिट्टी है तो कहीं काली मिट्टी है, तो कहीं पर रेतीली मिट्टी है। और अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस बारे में हम और जानेंगे कार्यक्रम के सेगमेंट बात पते की में। दोस्तों, मिट्टी निर्माण और खेती में मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अब बात करते हैं कृषि विशेषज्ञ से। उनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी सोनिया चोपड़ा जी। तो मिट्टी की सेहत पर और अधिक जानकारी देने के लिए कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और उसको कौन कौन से कारक मिट्टी को प्रभावित करते हैं एक मिट्टी निर्माण में, इस पे हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ NP सिंह जी हैं, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है सैगल फाउंडेशन के साथ, और इनको लगभग 20 साल का कृषि के क्षेत्र में अनुभव है। तो हम NP सिंह जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद सोनिया जी। तो NP सिंह जी, आप हमें ये बताइए सबसे पहले हमारे श्रोताओं को कि मिट्टी होती कैसे है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो जो मिट्टी आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं, इसका निर्माण लगभग लाखों साल और हजारों सालों के जो क्रियाएं हैं उसके बाद में होता है। इसमें जो आप देखेंगे ये बहुत डायनेमिक चीज है। इसके अंदर मृत चीजें भी हैं, इसके अंदर जीवित चीजें भी हैं, इसके अंदर हवा भी है, इसके अंदर पानी भी है। तो ये तो सुनिश्चित बात है कि एक दिन के अंदर किसी मिट्टी का या हम कृत्रिम ढंग से मिट्टी का
निर्माण नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक ढंग से ही मिट्टी का निर्माण होता है, और इसमें जो इसके पैतृक पदार्थ होते हैं या जिनको हम इसको पेरेंटल मटेरियल बोलते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंटल मटेरियल में जो हमारे आपके जो चट्टाने हैं, हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर है, पेड़ों के जो छिलके हैं या पत्तियां हैं जो आके जमीन के ऊपर गिरती हैं, वो आपस में कैसे रासायनिक क्रियाएं करती हैं, और समय के साथ सड़ने के बाद और उसका इरोजन होने के बाद में मिट्टी का निर्माण होता है। जी, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मिट्टी का इतिहास भी उतना पुराना है जितना मानव इतिहास कह लें हम। बिल्कुल, आपने सही बोला सोनिया जी, आप बहुत नजदीक हैं। आप अगर देखिए, अगर कोई गहरा गड्ढा खोदते हैं तो आपको दिखाई देगा कि उसमें अलग अलग सतह, अलग अलग रंग की और अलग अलग तरीके की होती हैं। मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, लगभग 6 इंच के अंदर ही हम जो है अपनी मुख्य फसलों की खेती कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो गहराई होती है वो उससे कहीं ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि कहीं पे आपको कंकरीला सतह में दिखाई देगी, कहीं पे आपको रेत दिखाई देगा, कहीं पे आपको जो है और दूसरी काले या पीले रंग की या कहीं कहीं लाल रंग की भी आपको सतह उसमें दिखाई देती है। तो ये साल दर साल और समय समय पे जो है जो मिट्टी निर्माण के जो तत्व होते हैं उनकी वजह से ये सब चीजें बनती हैं। जैसे अगर मान लो कहीं बारिश बहुत तेज आई या कोई आंधी तूफान आई तो अपने साथ कुछ चीजें ले आई, कई बार पंछी भी अपनी चोंच में दबा के कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और आप देखिएगा कि सबसे जो अधिक उत्पादन वाला क्षेत्र या सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वो आपकी दोआब क्षेत्र कहलाती है, जो आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और यहीं पे ही सबसे ज्यादा नदियां जो हैं ऊपर पहाड़ों से बहा के मिट्टी यहाँ पे लाई हैं, और यही सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो कार्बनिक अंश है या फिर आप जिसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं वो भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और लगभग हर फसल यहाँ पे हो सकती है। अरे दुनिया में आबाई या कृषि और मिट्टी की, दुनिया में आबाई या कृषि और मिट्टी की, दुनिया में आबाई या कृषि और मिट्टी की। मिट्टी के बारे में विस्तार से जाने, कृषि कैसे होवे इसे पहचाने। मिट्टी के बारे में विस्तार से जाने, कृषि कैसे होवे इसे पहचाने। अरे खाद केमिकल प्रयोग करेंगे कृषि की सलाह से भाई, जा मिट्टी और कृषि की दुनिया में आबाई या मिट्टी और कृषि की, दुनिया में आबाई या मिट्टी और कृषि की। एक सवाल जो मेरे जहन में आपसे बात करते करते आ रहा है कि मिट्टी के निर्माण की बात हमने कर ली, पर इसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मे बी जलवायु हो सकता है, वहाँ का मौसम हो सकता है, और क्या क्या कारक होते हैं और वो कैसे इफेक्ट डालते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी के ऊपर। जी बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी में क्या जो पैतृक पदार्थ होता है या जिसको हम पेरेंटल मटेरियल बोलते हैं, वो इसमें बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए कि चट्टान जो है बहुत ज्यादा ठोस है, बहुत ज्यादा कड़ी है, तो उसको बनने में उतना ही समय लगेगा। और जो भी मिट्टी होती है वो दिन पर दिन क्षरण उसमें चलता रहता है, इरोजन उसमें चलता रहता है। पहले जो है कंकरीली मिट्टी बनेगी जिसके अंदर छोटे छोटे कंकर मिलेंगे, फिर उसके बाद समय के साथ जो है वो उनके अंदर क्षरण होके वो बारीक होता चला जाता है, फिर बालू बनेगी, फिर उसके बाद में आपका दोमट मिट्टी बनेगी, और इस तरह से जो है वो उसके दानों का आकार जो है छोटा होता चला जाता है, लेकिन समय के साथ। इसके अलावा इसमें जो जैसे कि आपने बताया जलवायु है, तो इसमें जल भी और वायु भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं कि जो हवा के द्वारा बहा के लाई जाती है, कुछ ऐसी होती हैं कि जो पानी के साथ बहा के लाई जाती हैं। तो एक निश्चित स्थान पर जो भी तरह की मिट्टी पाई जा रही है उसमें जो ये प्राकृतिक
फैक्टर्स हैं, जो भी प्राकृतिक कारक हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी जी, तो हमें प्राकृतिक कारकों को मद्देनजर रखते हुए खेती करनी चाहिए। जी, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो भारत का जो मध्य क्षेत्र है, भारत के मध्य क्षेत्र में काली मिट्टी जिसको बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, वो पाई जाती है। तो उसका जो पेरेंटल मटेरियल है, जो उसका जो उसका पैतृक पदार्थ है, वो उसी प्रकार का है। उसके जो अग्ने जो चट्टाने हैं, उससे वो बना हुआ है। ऐसे ही अगर आप तटवर्ती क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां आपको लाल कलर की मिट्टी दिखाई देगी। तो लाल कलर की जो मिट्टियां होती हैं वो लैटराइट, यानी कि उसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो यानी कि जिससे वो बना है, उन चट्टानों में वो आयरन की कंटेंट या आयरन की जो या लोहे की जो मात्रा होगी वो कहीं ज्यादा होगी बजाय दूसरे स्थानों में। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं आयरन कंटेंट ज्यादा होता है ऐसी मिट्टी में, तो क्या फिर इसका उपज पे भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल इसका जो है उपज पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आयरन जो है, जो लोहा है, वो दूसरे तत्वों की उपस्थिति से प्रभावित होता है और अपनी उपस्थिति से दूसरे तत्वों को प्रभावित करता है। जी, यही कारण है कि कुछ जो जमीनें होती हैं उसमें जैसे लोहे को अगर हम छोड़ें, तो अगर हम सोडियम की बात करें या फिर कैल्शियम की बात करें या फिर मैग्नीशियम की बात करें, ये उसकी उपज को सीधे सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि ये प्रभावित करती है मिट्टी के पीएच को और उसकी जो विद्युत चालकता होती है उसको, जिससे अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उसकी उपलब्धता पे फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। ये असर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कृषि की सलाह से उर्वरक प्रयोग कराएं, फसल चक्रण से मिट्टी की शक्ति बढ़ाएं। कृषि की सलाह से उर्वरक प्रयोग कराएं, फसल चक्रण से मिट्टी की शक्ति बढ़ाएं। अरे चिकनी मिट्टी सु फसल होवेगी, ये दुनिया के सारी या मिट्टी और कृषि की दुनिया में हवाई या मिट्टी और कृषि की दुनिया में हवाई या मिट्टी और कृषि की। तो अभी मैं नवीन जी ये देख रही हूँ कि काफ़ी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है। ऐसे में आप किसानों को कोई भी फसल उगाने से पहले क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें किन बातों का अपने जहन में ध्यान रखना ही रखना है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा है सोनिया जी ये, क्योंकि आज किसान जिस तरह की जलवायु परिवर्तन को महसूस कर रहा है, समय पर बरसात ना होना, जब सूखे का टाइम होता था पहले उस समय बरसात होती है, अनियमितता है बारिश की, और सूखे का पीरियड बहुत लंबा अब जाने लगा है जी। तो पहले और इस सवाल को मैं आपस में जोड़ते हुए यही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसी अवस्था में अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और अगर प्रत्येक वर्ष आप उसकी मिट्टी की जांच कराते हैं तो आपको उसमें होने वाले परिवर्तन की भी जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आप जो है ज्यादा लंबे समय तक खेती कर पाएंगे। यानी कि सही समय पर सही जानकारी आपको मिलेगी। तो आप किसानों को यही रिकमेंड करेंगे कि कोई भी नई फसल लगाने से पहले मतलब हर सीजन में एक बार मिट्टी की जांच जरूर कराएं। हर सीजन में ना भी हो तो कम से कम वर्ष में एक बार जरूर कराएं। ठीक है, वर्ष में एक बार जरूर कराएं। आगे जो बात आपने पूछा सोनिया जी की जलवायु परिवर्तन इतना मुख्य विषय बन चुका है, चर्चा का भी विषय है और चिंता का भी। बिल्कुल। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हो रहा है आज हमारी, अगर हम विशेष मिट्टी की बात करें तो देखिए सूखे का स्पेल बढ़ रहा है, सूखा लंबे समय तक चल रहा है, बरसात कम समय में या तो ज्यादा बारिश हो जा रही है या फिर बारिश हो ही नहीं रही है। वो भी खतरनाक स्थिति है। जी, वो भी खतरनाक स्थिति है। और आज भारत के अगर कुछ जिलों को, कुछ राज्यों को अगर देख लें तो वो लगभग सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब अधिक टाइम तक सूखा रहेगा तो उसमें कोई फसल या फिर कोई पौधे हो नहीं पाएंगे। लेकिन हमें यहीं पे ही एक ध्यान देना है कि हमें जो अपनी खेत की मिट्टी है उसको खाली या खेत को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर खेत खाली छूटा तो सबसे ऊपर की मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। हवा के द्वारा वो हवा के साथ में उड़ जाएगी। यही वही कारक जो मिट्टी का, वही जो आपने भी कारक की बात की वायु वाली, तो वायु उसको उपजाऊ मिट्टी अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। बिल्कुल, उपजाऊ मिट्टी अगर वो खुली है तो उपजाऊ मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी, या अगर वो खेत खाली है और बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो उसके हाथ में बह भी जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि
ये जो मृदा क्षरण है इसको रोकने के लिए हमें हमेशा जो है अपने खेत में कोई ना कोई कवर देके रखना है। बिल्कुल। दूसरा एक समस्या आ रही है सैलिनाइजेशन की। सैलिनाइजेशन मतलब कि क्षारीय होती जा रही है भूमि, और उसका कारण है कि एक तो कम बारिश होने की वजह से जो उपलब्ध पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो उसके अंदर नमक की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता जो है वो बढ़ती जा रही है जी। और उस नमक के बढ़ने से जब हम उससे सिंचाई करते हैं तो हमारी मिट्टी भी जो है उसके अंदर क्षारीयता बढ़ रही है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? 2-3 इसके उपाय हैं। एक तो मृदा सुधारकों का प्रयोग करें, जिप्सम का प्रयोग करें जी। दूसरा जो है हमें जो है साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, यानी कि कुछ ऐसी क्रॉप्स या कुछ ऐसी फसलें जो नमक को सहन कर सके उनका चयन करना चाहिए। और इसीलिए मिट्टी की जांच जरूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा उस मिट्टी का पीएच कितना है, हमारी मिट्टी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि उसकी जो विद्युत चालकता है वो कितनी है, और उसी के आधार पर जो है हम अपनी फसलों का चयन करें जी। ऐसे ही जब हम फसल का चयन कर लेते हैं तो उसमें ऐसी ही वैरायटियों का चयन करें या ऐसी किस्मों का चयन करें जो नमक को अच्छे से सहन कर सकें जी। और जो भी खाद हम देखें, मुख्य तौर पर हम यूरिया और डीएपी को ही जानते हैं, तो हमें जो है अब मिट्टी की जांच से ये भी पता चलेगा कि हमें इनका उपयोग कम करना है और हमें बढ़ाना है ऐसे उर्वरकों का उपयोग जिनकी एक तो कमी है हमारी मिट्टी में, और दूसरा वो जो है उस नमक की जो प्रभावित करने की जो कैपेसिटी है या उसकी जो क्षमता है प्रभावित करने की क्षमता को, उसको भी कम कर सके ताकि हमारे फसल में अच्छा उत्पादन हो सके और किसान को अच्छा लाभ हो सके। तो आपका पूरी टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद सोनिया जी। थैंक यू। दोस्तों, ये थे कृषि विशेषज्ञ एनपी सिंह जो हमें जानकारी दे रहे थे। जैसा कि कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि खेती की जो ऊपरी मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहीं ज़्यादा हवा के कारण वो मिट्टी उड़ तो न रही है, और जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसम बरसात कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी होती ही नहीं है। तो पानी के बहाव की वजह से खेत की ऊपरी मिट्टी बह न जाए। अगर वो पानी के साथ बह जाती है तो हमारी पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो कृषि विशेषज्ञ ने जो भी बात बताई है इनका हमें ख्याल रखना है। अब चलते हैं कार्यक्रम के सेगमेंट बात पते की में। किसान भाई और बहनों, मेरा आप सभी को आज प्यार भरा नमस्कार, सलाम। मैं हूँ कमलेश। आज बात पते की में बात मिट्टी की। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी की 4 परतें होती हैं। पहली अथवा सबसे ऊपरी सतह छोटे छोटे मिट्टी के कणों और गले हुए पौधों और जीवों के अवशेष से बनी होती है। यह परत फसलों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरी परत महीन कणों जैसी चिकनी मिट्टी की होती है। तीसरी परत मूल विखंडित चट्टानी सामग्री और मिट्टी का मिश्रण होती है। चौथी परत में अविखंडित सख्त चट्टानें होती हैं। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अपनी विशिष्ट भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलों को लाभ प्रदान करती हैं। जलोढ़ मिट्टी यह उपजाऊ मिट्टी है जो पोटेशियम से भरपूर है और यह कृषि विशेषकर धान, गन्ना और केले की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। लाल मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होती है और यह अरहर, बंगाल चना, मूंग, मूंगफली और अरंडी के बीज की फसल के लिए उपयुक्त है। काली मृदा में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। कपास, तंबाकू, मिर्च, तिलहन, ज्वार, रागी और मक्के जैसी फसल इसमें अच्छी होती हैं। रेतीली मृदा में
पोषक तत्व कम होते हैं, लेकिन यह अधिक वर्षा क्षेत्रों में नारियल, काजू और कैजुरीना के पेड़ों के विकास में उपयोगी है। तो श्रोता, बात पते की में आज इतना ही। बस अपने साथी कमलेश को दीजिए इजाजत। सलाम, नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम का सेगमेंट बात पते की। आज के कार्यक्रम में बात की मिट्टी निर्माण व खेती में उसको प्रभावित करने वाले कारकों की। कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू की एक और कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। आपको इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 98 131 64 542। अब अपने साथी फाकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। याद रहे, मिट्टी का ज्ञान खेती की जान। नमस्कार, खुदा हाफिज। अरे दुनिया में आबाई या कृषि और मिट्टी की, दुनिया में आबाई या कृषि और मिट्टी की, दुनिया में आबाई या कृषि और मिट्टी की। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।